हेलो दोस्तों, मेरा नाम कृष्ण कुमार। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ फिर एक और ऐतिहासिक मूवी। भाई इस मूवी का नाम है पानीपत की तृतीय लड़ाई भाई। और ये मूवी देखने में आपको बहुत रोमांचक मजा आएगा भाई। ये थोड़ी मूवी फ्लॉप भी रह गई थी कुछ। इसका भाई हमारा राजस्थानी का इतिहास के कारण सूरजमल के द्वारा ये इतनी खास चल नहीं पाई भैया, थोड़ी फ्लॉप रह गई। थोड़े यहाँ मूवी में मिस एंडिंग दिखा दी गई है। परंतु भाई चलो आप मैं बताता हूँ, फिर आपको कहानी शुरू होती है भाई जो वो टाइम पेशवा होता है वो होता है बालाजी राव पेशवा होता है। और भाई उसके देख रेख में काम करता है सदाशिव भाव। और भाई सदाशिव भाव वह जाकर हर युद्ध लड़ता है और वह जीत जाता है। और भाई हर एक दिन की बात होती है, सदाशिव भाव जब भी युद्ध लड़के आते थे और अपने जीतने के बाद अम्मा साहब से ज़रूर मिलते थे। और भाई अम्मा साहब भी उनसे इतना ही प्रेम करती थी। और सदाशिव भाई पार्वती से भी प्रेम करते थे और उनसे शादी करने का भी तय किया था। और भाई युद्ध लड़ने के साथ नाना साहब उनको वही वीरता की पुरस्कार देते हैं। प्रथम पुरस्कार भाई जीतने वाला है उनका भाई पेशवा का खुद का भाई रघुनाथ, श्रीमंत रघुनाथ था। और दूसरा शमशेर बहादुर था भाई। शमशेर बहादुर वो था जो भाई ये बाजीराव के बेटे थे। और भाई धीरे धीरे कहानी चलती रहती है और फिर इन्हें धीरे धीरे को बंदे को पुरस्कार मिलता रहता है। और भाई बालाजी राव पेशवा पूरे भाई भारत के पेशवा बन जाते हैं। और भाई जो सदाशिव भाव जो गारदी को पकड़ के लाया था वही भाई पेशवा साम्राज्य में मिल जाता है। और उनकी अला कि मेरी वफादारी आपकी तरफ रहेगी। फिर कहानी भाई धीरे धीरे आप चलती रहती है भाई। फिर से पूरे भारत का पेशवा बनने पर भाई एक बड़ा महोत्सव बनाया जाता है जिसमें उसके भाई सभी सेनापतियों को बुलाया जाता है। और वही महोत्सव बहुत बढ़िया होता है। फिर एक करके भी क्यों उस टाइम भाई पेशवा से बड़ा कोई तक शक्तिशाली नहीं था कोई भी। फिर भाई आप महोत्सव तो देख रहे होंगे। ये भाई सेनापति ये सदाशिव भाव। और भाई इस गोपिनी बाई को यह डर था कि सदाशिव भाव को आगे जाके पेशवा ना बन जाए। परंतु भाई गोपिनी बाई अपने बेटे को ही पेशवा बनाना चाहती थी। और भाई सदाशिव भाव कहते हैं मुझे कोई पेशवे का लालच नहीं है। फिर भाई सदाशिव भाव के पास पार्वती आती है, उनसे शादी का प्रस्ताव रखती है। और भाई गोपिनी बाई उसे देख लेती है। और भाई गोपिनी बाई ये देखकर पार्वती को अपने राज्य से महल से बाहर निकला देती है। फिर भाई दिल्ली में निजाम को भाई मराठा साम्राज्य है उसके पद से खारिज कर देती है। और भाई दिल्ली इतना शक्तिशाली नहीं था। और फिर भाई निजाम को दिल्ली के राजा निकाल देते हैं। और परंतु निजाम कहते हैं कि आप अहमद शाह अब्दाली से मदद मांग सकते हैं। फिर भाई कहानी धीरे धीरे आगे मोड़ पर चलती रहती है कि सदाशिव से भी कहते हैं कि आप शादी कर लीजिए। और भाई सदाशिव भाव को पता चल रहा है कि पार्वती है ही नहीं, तो उसे पार्वती को ढूंढने चले जाते हैं। फिर उसे ढूंढ कर उसे शादी के लिए राजी करते हैं।